प्रिय छात्रों, नमस्कार। कक्षा 12 संस्कृत साहित्य विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं कारक प्रकरण का और बिल्कुल अंतिम भाग में हम चल रहे हैं और आज हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होने जा रहा है। महत्वपूर्ण टॉपिक था। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति और उसके 4-5 सूत्र हमने किए थे। केवल 2 नियम सूत्र नहीं, 2 नियम बाकी रह गए हैं। और मैंने कल भी बताया था, जब नियम आ जाए जहाँ सूत्र नहीं दिया हो तो प्रश्न उसमें से भी बन सकता है, लेकिन वहाँ फिर हम सूत्र नहीं लिखेंगे। सूत्र है ही नहीं, लिखेंगे कहाँ। वहाँ नियम के अनुसार जो शब्द वगैरह दिया है, क्योंकि शब्द तो उसमें भी होगा जिसके कारण विभक्ति बनेगी, तो उस शब्द को हम कारण बना करके लिख सकते हैं। कुछ उदाहरण हम देखेंगे पेपर में समाहित कैसे कैसे होते हैं, लेकिन पहले हम अधिकरण कारक को समाप्त करते हैं। देखिए, अधिकरण कारक में 5वें नंबर पर देखेंगे तो बेटा कुछ शब्द होते हैं संलग्न अर्थ में, जैसे व्याप्त, लग्न, आसक्त, व्यग्र, युक्त। ये जो शब्द हैं ये संलग्न अर्थ में प्रयोग होते हैं। ठीक है। दूसरा दिया है चतुर अर्थ वाले या चतुर अर्थ में। अब चतुर अर्थ में देखिए बेटा क्या क्या प्रयोग होता है। चतुर अर्थ में सबसे पहले देखेंगे कुशल जो होता है वो भी चतुर होता है। कुशल, निपुण के साथ पटु, प्रवीण, दक्ष या फिर चतुर। ये 5वें नियम के अंतर्गत ये 2 अर्थ वाले शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला है संलग्न अर्थ, दूसरा है चतुर अर्थ। ये जब वाक्य में प्रयोग होंगे तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है। तो अर्थात करके लिखेंगे। अर्थात संलग्न अर्थ वाले शब्दों ब्रैकेट में लिख लेंगे व्याप्त, लग्न, आसक्त, व्यग्र और युक्त, तथा ब्रैकेट बंद करके लिखेंगे तथा चतुर अर्थ वाले शब्दों ब्रैकेट में लिख लेंगे ये सारे कुशल, निपुण, पटु, प्रवीण, दक्ष, चतुर आदि शब्दों के साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आदि शब्दों के साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे कार्ये संलग्न अस्ति। कार्य में संलग्न है, कोई भी कर्ता हो सकता है। राम कार्ये संलग्न अस्ति कि कार्य में लगा हुआ है, तत्पर है। तो यहाँ संलग्न जो शब्द है इसके कारण से कार्य जो शब्द बना है ये सप्तमी का एक वचन बना है। पेपर में रेखांकित किया हुआ मिलेगा, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर विभक्ति सप्तमी, अधिकरण कारक, और सूत्र है नहीं इसलिए सूत्र की जगह लिखेंगे कारण। कारण है संलग्न पदस्य योगे, संलग्न पद के योग में। ठीक है। इसी तरह से और उदाहरण है शास्त्रे कुशल, शास्त्रे कुशल, अध्ययने निपुण, अध्ययने
निपुण आदि। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी ये शब्द जब भी प्रयोग होंगे तब आप ये मान लीजिए सप्तमी विभक्ति इसके कारण से प्रयोग में आएगी। और अंत में छठा नियम, अंत में है छठा नियम। इसमें भी कुछ धातुएं हैं। ठीक है, जैसे छिप, मुच, अस, ये तीनों धातु फेंकना अर्थ में, फेंकना अर्थ में। ठीक, धातुओं के साथ विश्वास और श्रद्धा, दो शब्द हैं, विश्वास और श्रद्धा। विश्वास और श्रद्धा अर्थ के शब्दों के साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये धातु हो और ये दो शब्द हो, इनमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है भैया, तो लिखेंगे अर्थात करके छिप, मुच, अस, फेंकना अर्थ की धातुओं के साथ तथा विश्वास और श्रद्धा, विश्वास और श्रद्धा शब्द के साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। विश्वास और श्रद्धा शब्द के साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मृगे, जैसे मृगे, बाणे, क्षिप्ति। मृग पर बाण फेंकता है, मृग पर, चाहे राजा हो नृपय हो, मृग पर बाण फेंकता है। तो यहाँ पर मृगे जो शब्द है इसमें सप्तमी आई है, कारण हो गया छिप धातु। क्या हो गया? छिप धातु। ठीक है, तस्मिन श्रद्धा अस्ति, उस पर श्रद्धा है। ठीक है, तो श्रद्धा शब्द की वजह से तस्मिन सप्तमी एक वचन, श्रद्धा के कारण, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विश्वास हुआ, श्रद्धा हुआ, छिप, मुच, अस, ठीक है, इन धातुओं को ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ बेटा हमारा कारक प्रकरण जो है आपका वो संपूर्ण होता है। अब कुछ उदाहरण, दो तीन उदाहरण मैं आपको बताऊं जो पेपर में जिस तरह से समाहित होगा और कैसे आपको लिखना है उसका आंसर। ठीक है, तो देखिए एक उदाहरण में लिखता हूं, ग्रामम परितः जलम अस्ति। इस तरह से पेपर में वाक्य आएगा और इसके नीचे ग्रामम के नीचे रेखांकित किया हुआ मिलेगा और ऊपर पेपर में लिखा होगा कि रेखांकित पदेषु, रेखांकित पदों में विभक्ति सूत्र उल्लेख पूर्वक लिखत। विभक्ति सूत्र उल्लेख पूर्वक लिखत अर्थात विभक्ति को सूत्र के साथ लिखिए। तो ग्रामम में आप उत्तर लिखेंगे, इसका उत्तर। ठीक है, ग्रामम, क्योंकि हमें इस पद के अंदर बताना है क्या है। तो ग्रामम में हम लिखेंगे द्वितीय विभक्ति, हमें नजर आ रही है द्वितीय विभक्ति। ठीक, पहला काम कर दिया, विभक्ति लिख दिया। अब उसने कहा सूत्र उल्लेख पूर्वक लिखत, तो सूत्र यहां पर विभक्ति तो होगी द्वितीय और सूत्र लिखेंगे। और सूत्र आपको ध्यान आ रहा होगा, इसमें देखिए परितय शब्द आ रहा है, परितय शब्द आ रहा है ना, तो लिखेंगे अभितय परितय समया निक्सा हा प्रति योगे अपि। अभितय परितय समया निक्सा हा प्रति योगे अपि, ये इसका सूत्र हो जाएगा। जो आप द्वितीय विभक्ति में जाओगे तो वहां आपको मिलेगा। ठीक है, बस ये दो काम करने हैं आपको, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण और देख लेते हैं हम। एक उदाहरण देखिए, बालकः सिंहात बिभेति। ठीक है भैया, यहां मिलेगा आपको सिंघात के नीचे रेखांकित किया हुआ। सिंघात में आप लिखेंगे सिंघात बराबर
कौन सी विभक्ति नजर आ रही है? पंचमी, पंचमी विभक्ति, ठीक है। और सूत्र भी धातु, भीत्रा, भीत्रा अर्था नाम भय हेतु। पंचमी विभक्ति में जाओगे तो ये सूत्र मिलेगा आपको, भीत्रा अर्था नाम भय हेतु। तो इस तरह से बेटा ये प्रश्न आएंगे आपके। 4 नंबर का टॉपिक रहेगा पूरा आपका कारक का, और 4 वाक्य मिलेंगे। 4 वाक्य में आपको इस तरह से उसके आंसर को कंप्लीट करना होगा। जहाँ सूत्र है वहाँ सूत्र, और जहाँ व्याख्या है वहाँ कारण है वहाँ कारण हमें लिखना पड़ेगा। आज के वीडियो में इतना ही है। कल नए टॉपिक के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।